स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 44 जो कि क्लास 9 क्लियर विषय आपका हिंदी है, जिसमें हम व्याकरण खंड को ही अपना कंटिन्यू करेंगे, जिसकी डेट आपकी 27/10/2021 है। मनुष्य एक सौंदर्य प्रेरणीय प्राणी है, अर्थात अधिकांश मनुष्य को सुंदरता आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। उसकी इसी प्रवृत्ति ने अलंकारों को जन्म दिया। अपनी उम्र, क्षमता, ज्ञान, आयु और लिंग के अनुसार सभी किसी न किसी विचार, व्यक्ति, वस्तु, रचना की सुंदरता के कारण प्रभावित होते हैं, जो कि उन्हें अच्छी लगती है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु की सुंदरता दो कारणों से होती है, एक बाहरी रूप व सजावट तथा दूसरा आंतरिक, जो कि गुणों पर आधारित होती है। इसी तरह कोई रचना भी अपनी बाहरी रूप के कारण सुंदर होती है, तो कोई अपने अर्थ के या गुण के कारण। कवि या कलाकार सामान्य मनुष्य की अपेक्षा थोड़ा अधिक बुद्धिमान और कुशल होता है। वे ऐसी रचनाएं करना चाहते हैं कि सौंदर्य के कारण लोगों को आकर्षित करे और लोग उसे पढ़ें। किसी रचना को सुंदर बनाने और सजावट करने का तरीका या साधन ही वास्तव में अलंकार कहलाता है। अलम यानी शोभा, कार यानी करने वाला, यानी शोभा देने वाला, शोभा करने वाला अलंकार शब्द बना है। अलंकार का अर्थ है कि आभूषण, गहना या जेवर। जिस प्रकार कोई स्त्री अपनी कितनी भी सुंदर हो, लेकिन गहना उसके शरीर की सुंदरता को और बढ़ा देता है, उसी प्रकार अलंकार ऐसा साधन या तरीका है जो कविता की बनावट, शब्द, भाव और अर्थ की सुंदरता को बढ़ा देता है। जिस प्रकार सोने, चांदी आदि के भूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार कोई हमारी कविता है, उसमें अलंकारों से जो काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। अब अलंकार होता क्या है? कविता रचना के लिए अलंकार को भामह, केशव आदि विद्वानों से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। उनके अनुसार अलंकार कवि को सामान्य व्यक्ति से अलग करता है। जो रचनाकार होगा वह जाने या अनजाने में अलंकार का प्रयोग ही करेगा। इनका प्रयोग केवल कविता तक सीमित नहीं है, वरन इसको गद्य में भी देखा जा सकता है। अब अलंकार के 3 भेद होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। इसमें शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार, सौंदर्य उत्पन्न होता है। अब ये 2 शब्द से मिलकर बना है शब्द प्लस अलंकार। शब्द अलंकार के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। तो शब्द अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, शब्द और अलंकार। इसमें कविता की सुंदरता शब्द पर आधारित होती है, अर्थात शब्द के बदल होने पर सौंदर्य, अलंकार, चमत्कार नष्ट हो जाता है। जैसे किसी काव्य पंक्ति में पानी शब्द है, तो उसके स्थान पर जल रख देने पर यदि सौंदर्य नष्ट हो जाए तो ये शब्द अलंकार की पहचान होती है। अब आपको पता है शब्द के 2 रूप होते हैं: ध्वनि जो सुनाई पड़ता है और अर्थ जो समझ में आता है। ध्वनि के आधार पर शब्द अलंकार बनता है। इस अलंकार में वर्ण या शब्द की लयात्मकता या संगीतात्मक होती है। वर्ण का चमत्कार नहीं, शब्द अलंकार का आधार वर्ण, शब्द और वाक्य होते हैं। अब जो शब्द अलंकार है उसके 3 भेद होते हैं: अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। तो सबसे पहले हम अनुप्रास के बारे में देखते हैं। अनुप्रास होते हैं वो शब्द अनु तथा प्रास शब्दों के योग से बना है। अनु का अर्थ है बाद में, प्रास का अर्थ है निकट रखना, अर्थात किसी वर्ण को बार बार एक के बाद एक रखना। जहाँ स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति यानी दोहराव होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इससे एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग किया जाता है, जैसे मुदित मही पति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। यहाँ पहले पद में माँ वर्ण की आवृत्ति और दूसरे में आप देख सकते हैं सा वर्ण की आवृत्ति हुई है, यानी रिपीट हो रहा है। इस आवृत्ति में संगीतमयता आ गई, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अब आप देखिए दूसरा यमक। यमक जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग हो किंतु उनके अलग अलग अर्थ हों, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सोंगुनी, मादकता अधिकाय, वह खाए बोराय, नर वो नक वो भाई वो पाए बुराए। यहाँ कनक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, जिसमें एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे का स्वर्ण है। यहाँ पे आपको यमक का एग्जाम्पल दे रखा था, जिसमें शब्द 2 बार यूज़ होता है बट उसके अर्थ अलग होते हैं। श्लेष अलंकार में क्या होता है? श्लेष का अर्थ होता है मिला हुआ, चिपका हुआ। जहाँ काव्य में ऐसे शब्द का प्रयोग हो जिसका विभिन्न प्रसंग के अनुसार एक से अधिक अर्थ निकलता हो, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। इस अलंकार में अनेक अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून,
पानी गए ना उबरे, मोती मानुस चून। यहाँ पे आप देखिए पानी अनेकार्थक शब्द है। इसके 3 अर्थ हो सकते हैं, क्रांति, सम्मान और जल, जिसका प्रयोग मोती की चमक, व्यक्ति के सम्मान और आटा का पानी के लिए हुआ है। अब यहाँ पे आपको एक इजी सा क्वेश्चन दे रखा है, तो इस क्वेश्चन से पहले करने से पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने अलंकार के बारे में पढ़ा, अलंकार का अर्थ देखा। अलंकार के 3 भेद होते हैं, आपको पता है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। आज की वर्कशीट में हम शब्दालंकार के बारे में पढ़ा। शब्दालंकार के भी 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। अनुप्रास जब जो हमारा वर्ड है वो बार बार उसका जो पहला वर्ण है वो रिपीट होती जाए। यमक में जो पूरा वर्ड है वो आपका वो 1 से या 2 से अधिक बार आए, देन यमक होता है। और श्लेष अलंकार में जो हमारा जो शब्द होता है उसका 3 या 2-3 अर्थ निकले। अब लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है और क्यों। पहले में दूसरे में आपको पंक्ति दे रखी है, इसमें आपको अलंकार बताना है। तो पहला आपका है जन, रंजन, मंजन, धनुज, मनुज, रूप, सुर, रूप। यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, नाम वर्ण की आवृत्ति के कारण। सेकेंड है मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इसमें अनुप्रास अलंकार हुआ है, जिसमें मैं की आवृत्ति के कारण। तीसरा है काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे यमक अलंकार हुआ है। यहाँ जो घटा शब्द है इसके दोनों बार अलग अर्थ है। पहले काले बादल और तथा घटा का कम होना। पहले काली घटा यानी काले बादल और घमंड घटा यानी कम होना। चौथा है आपका 3 बैर खाती थी वह 3 बैर खाती है। यहाँ पे यमक अलंकार, यहाँ 3 बैर के दोनों बार अलग अर्थ है। 3 बैर यानी फल और तीनों समय, यानी जो पहले वाला बैर है उसका मतलब है कि फल, और दूसरा वाला जो बैर है उसमें समय का अर्थ है। 5th है रघुपति राघव राजा राम। ये अनुप्रास अलंकार है क्योंकि इसमें जो रा है उसकी आवृत्ति यानी वो रिपीट हो रहा है। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।